हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेरा मैथमेटिक्स में आप प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी पीईटी की, जेई मेंस की, एनडीए के एग्जाम की विद ऑब्जेक्टिव पैटर्न, और हम आपको हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस कोर्स 6 मंथ का कराते हैं, जिसमें कि शॉर्टकट टेक्निक्स भी होते हैं, थ्योरी भी होती है और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी होते हैं जो सीधे सीधे पेपर में आपके काम आते हैं। हम जो टॉपिक आपसे पहले आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दो चीजें हमने आपको डिस्क्राइब की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर पे डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किया। सेकंड नंबर पे हमने nth रूट ऑफ यूनिटी और उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस किए। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ज्योमेट्रिकल अप्रोच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप 2D इसमें जेड प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए Z1 मेरे पास जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्मेट में x1 y1 है और Z2 मेरे पास कितना है x2 y2। अब आप ध्यान रखें कि आपने जो 2D ज्योमेट्री पढ़ी है उसकी सिमिलरिटी यहां बनाएंगे हम। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आती है, देखिए मैं Z1 माइनस Z2 निकालता हूं, जैसे मुझे डिफरेंस निकालना है। तो आपको बताइए कि x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, जहां से हमने ये चीज शुरू की थी। अब मुझे क्या निकालना है, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस निकालना है। बेसिकली क्या है, एक मॉडुलस तो हम यूज करते हैं रियल नंबर के लिए, मॉड ऑफ x, और अब हम मॉडुलस का यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। देखिए दोनों में डिफरेंस है, नोटेशन दोनों का एक ही है लेकिन दोनों की वर्किंग में डिफरेंस है थोड़ा सा, इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला वही हो गया जो 2D ज्योमेट्री के अंदर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला था, a और b का फॉर्मूला। तो a भी बराबर आ गया मॉडुलस Z1 माइनस Z2। तो आप किन्हीं भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना है तो मॉडुलस Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करेंगे, पहली अप्रोच। सेकंड अप्रोच आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखना है कि कितना आएगा। अब सर्किल क्या होता है कि यहां से ये P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Z0 है जिसका सेंटर है Z, ये रेडियस है। तो आपको बताई है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे बनता है, PQ बराबर रेडियस से, और PQ कितना है, Z माइनस Z0 इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी Z में से माइनस हो रहा है वो सेंटर है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारी रेडियस है। बहुत सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, आप देखेंगे आगे जो अगले लेक्चर आएंगे उनमें हम उनको ज्योमेट्री की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। एक स्पेशल सर्किल मेरे पास है जिसमें कि सेंटर मेरा 0 हो जाएगा, रेडियस r रहेगी, सेंटर एट द ओरिजिन। तो वो आपकी इक्वेशन क्या होगी, मोड ऑफ z इक्वल टू r। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको दो चीजें स्टडी कराई, एक तो आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला ये वाला, और एक इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसमें कि एक ये हुआ और एक हमारे पास ये हुआ जिसमें सेंटर एट द ओरिजिन है। दो ही चीज हैं जो मेन है, अब बाकी दो और हैं। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं के ऊपर आता है एग्जाम्स के अंदर। बाकी दो और हैं, इलिप्स और हाइपरबोला, उसकी भी स्टडी करते हैं। देखिए जो आपने 2D प्लेन में इलिप्स की स्टडी करी है तो वहां पे मेरे पास दो फोकाई होती थी, S और S डैश। तो यहाँ पे S को मैंने क्या मान लिया Z1 और S2 को, S डैश को क्या मान लिया Z2। अब मैंने क्या किया, इलिप्स की डेफिनेशन लगाई कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और वो जो कांस्टेंट हमारे पास आता है वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होती है इलिप्स के अंदर। तो 2D ज्योमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको स्टडी कर ले थोड़ी। तो ये इक्वेशन मेरे पास जनरेट हो गई। अब मुझे जो अपना सारा सॉल्यूशन बनाना है Z1 Z2 में बनाना है। तो आपको पता है कि ये फोकस मेरे पास कितनी होती है, a,0, और ये फोकस कितनी होती है माइनस का a,0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2aE आएगा। और E मेरे पास क्या है, 1 से छोटा। जब E मेरे पास 1 से छोटा है तो 2a की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये छोटा किससे आएगा, 2a से। ये बात क्लियर हो गई आपको, 2a से मल्टीप्लाई कर दिया हमने।
तो यहाँ पे जो 2a है हम इसको ऐसे ऑपरेट करेंगे z माइनस z1 प्लस मॉडुलस z माइनस z2। अब ये आ गया बराबर 2a। अब 2a किससे बड़ा है? 2a e से, और 2a e कितना है? z1 से z2 के बीच का डिस्टेंस, ये बराबर किसके है? z1 माइनस z2। तो यहां से डेफिनेशन बनी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैंने आपको इन द टर्म्स ऑफ फोकाई, मतलब फोकाई जो मेरे पास z1 z2 थी उसकी टर्म्स में इलिप्स की इक्वेशन को जनरेट कर दिया कि z1 माइनस z2 मॉड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल ग्रेटर देन मॉडुलस z1 माइनस z2। अब इसी तरीके से इक्वेशन बनेगी हाइपरबोला की, बस इसका थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस उन दोनों की जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है उसके बराबर होता है। तो यहां डेफिनेशन बनेगी z माइनस z1 माइनस मॉडुलस z माइनस z माइनस z2, और ये जो डिफरेंस है ये छोटा होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कहानी शुरू हुई और उसी डिस्टेंस के फॉर्मूले ने इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस को हमारे सामने क्लियर कर दिया। अब एक कंसेप्ट रह गया मेरे पास जो आपको मैंने नहीं बताया अब तक, वो है ज्योमेट्री में इलिप्स का, सॉरी पैराबोला का। अब पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए क्या होती है। एक ही इक्वेशन की बात करूंगा मैं जो अधिकतर काम आती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब मेरे पास z इक्वल टू कितना होता है? x प्लस आयटा y। तो z बार कितना होता है? x माइनस आयटा y। अब मैं अगर इसको x की वैल्यू निकालता हूं तो z प्लस z बार अपॉन 2 आती है, और y की वैल्यू कितनी आती है? z माइनस z बार अपॉन 2 आयटा। अब ये वैल्यू से पुट कर देता हूं तो z प्लस यहाँ पे आएगा z माइनस z बार अपॉन 2 आयटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax z प्लस z बार अपॉन 2। तो यहाँ से 2 टू द 4 और ये z माइनस z बार का होल स्क्वायर, आयटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1, और यहाँ से हो गया माइनस का 4a z प्लस z बार। इस तरीके से यहाँ हमारी इक्वेशन जनरेट हो जाती है जो कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वेशन ज्यादा काम नहीं आती, हमारे जो काम आती है वो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और यहां से कहानी शुरू हुई कहां गई? सर्किल के ऊपर, फिर इलिप्स के ऊपर, और फिर हाइपरबोला के ऊपर। पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर 2D ज्योमेट्री का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हमने सीख लिया। एक चीज और रह गई है, अगर z1 z2 मेरे पास 2 पॉइंट हैं तो उनका मिड पॉइंट किस तरीके से आएगा? तो आपको पता है कि x1 y1 और x2 y2, इनके मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये जो मेरे पास नंबर आया मिड पॉइंट वाला z, आप देखिए ध्यान से, x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2 इंटू आयटा। अब यहां से x1 प्लस आयटा y1 अपॉन 2 प्लस x2 प्लस आयटा y2 अपॉन 2, ये हो गया z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्किंग मेरी x के ऊपर चल रही है वही वर्किंग मेरी मिड पॉइंट के फॉर्मूले के ऊपर रन कर रही है। तो z1 z2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 अपॉन 2 होंगे। इसी तरीके से अगर आपको क्या दिया है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा कि अगर आपके पास ये z1 है और ये z2 है और ये पॉइंट z, इसको m/n में 2 तरह के डिवीजन यहाँ होते हैं, इंटरनल डिवीजन। तो ये आएगा z इक्वल टू mz2, उल्टा करते हैं हम, ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास, प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। और अगर डिवीजन मेरा एक्सटर्नल है तो आपको पता है कि यहां केवल कितना आता है? माइनस। थर्ड वन रह गया आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल
वो आपको पता ही है कितना होता है, x1 प्लस x2 बटे x3 बाई 2। तो यहाँ पे होगा जो z आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, सभी जो फॉर्मूले हैं 2D ज्योमेट्री के जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यूज होते हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपने देख लिए। अब टेरा मैथमेटिक्स में शॉर्टकट मेथड से आप स्टडी करते हैं टीजीटी, पीईटी, जेईई मेंस, एनडीए के मैथ्स की। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6 मंथ की टेस्ट सीरीज हर एग्जाम के लिए कंडक्ट कराते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स करना है, जो मेथड आपको हम यहाँ सिखा रहे हैं इस तरीके से, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।